हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक कंसेप्ट समझ रहे हैं। डेरिवेटिव के बारे में आज हम जानेंगे और उसका जो इंट्रोडक्शन है वो जानेंगे। उसके फॉर्मूले के बारे में समझ जो है हम अच्छे से बनाएंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेरिवेटिव की, जो कि आप सभी ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। लिमिट और डेरिवेटिव जो है उसका इंट्रोडक्शन हम उसमें दे देते हैं, क्लास 11th में मिल जाता है और 11th में भी आ भी जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव, जिसको 12th क्लास में डिफरेंशिएशन भी कभी कभी बोल देते हैं हम, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएशन भी बोला जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी जो समझ है वो हम बना लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले से संबंधित बात करते हैं कि फॉर्मूला जो होता है वो इसके क्या होते हैं। फिर हम धीरे धीरे जो है कंसेप्ट जो है इसके हम समझ लेंगे। बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो हम समझ लेंगे अच्छे से। तो फॉर्मूला में सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर डी का डेरिवेटिव हम करते हैं एक्स के साथ तो वो होता है डी एक्स, ठीक है। तब जाके इसका जो फॉर्मेशन बनता है डी ओवर डी एक्स। ये जो बनता है ये किसी भी फंक्शन के लिए बनता है, ठीक है। हम जब भी डेरिवेटिव निकालेंगे तो किसी भी फंक्शन का निकाल लेंगे, ये आपको याद रखना है। किसी भी फंक्शन, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मान लेते हैं y इक्वल क्या है, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो कि लीनियर फंक्शन है या पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका हम एस के रेस्पेक्ट में अगर निकालते हैं तो उस तरह से हम फॉर्मूला जानेंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे, ठीक है। यानी आपको याद रखना है, डेरिवेटिव्स जो होते हैं किसी फंक्शन के ही फाइंड आउट किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेशन में फंक्शन हो, ठीक है, चाहे अलजेब्रा में हो, चाहे पॉलिनोमियल्स में हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, किसी भी प्रकार के फंक्शन होते हैं तो फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकाले जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी फॉर्मेशन समझ ली। डी ओवर डी एक्स किस तरह से आता है, इसका डेरिवेटिव करते हैं किसी भी रेस्पेक्ट में करते हैं तो उसके बाद ये डी ओवर डी एक्स आता है। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये आता है, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम जानते हैं डी ओवर डी एक्स। अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, हमें याद रखना है ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी मानी जाएंगी, अगर हम जिसके रेस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हैं और वो यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब क्या, उसके लिए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने, एक फंक्शन मान लिया, y इक्वल कितना हो गया, 4 हो गया, या 4 हमने फोर यू ले लिया हमने, ठीक है, 4u लिया हमने या 5u लिया, कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ एक बात लिखनी पड़ती है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ लिखेंगे d ओवर dx लिखेंगे। y का फंक्शन कितना है, 4 और u है, ठीक है। यहाँ तक कितना हुआ। अब हम कर रहे हैं रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इस फंक्शन में x तो है ही नहीं, और जब x नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि जो नंबर्स होते हैं सारे कांस्टेंट होते हैं, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। हम जिसके रेस्पेक्ट निकालना चाह रहे हैं, x के रेस्पेक्ट जो हम निकालना चाह रहे हैं, तो उसी के रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वो वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा ना करें कि सभी को कांस्टेंट समझे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वेरिएबल मैच करेगा इसके साथ तो उसका डेरिवेटिव होगा। अगर ये वेरिएबल x है, इसमें x नहीं है, तो इसका मतलब कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला समझते हैं, डी ओवर डी एक्स। दूसरा फॉर्मूला होता है x की पावर n, ठीक है। x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx पर n माइनस के 1। n फॉर नंबर्स होते हैं, नंबर चाहे पॉजिटिव में हो सकते हैं चाहे नेगेटिव में हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पर भी हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं। y इक्वल हमारे पास कितना है, एक फंक्शन है x की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा कि y का जो फंक्शन है कितना दे रखा है, x y 4 दे रखा है, हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो वही बात हमें लिखनी पड़ेगी, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, ये हमें लिखना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद डी ओवर लिखना पड़ेगा, dy अपॉन dx लिखना पड़ेगा, उसके बाद d ओवर dx लिखना पड़ेगा, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की पावर 4 यहाँ पर है। बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो कि हमने 11th क्लास में भी सीखा था।
ऐसे यहाँ सीख रहे हैं हम। तो इसका देखेंगे इसमें फॉर्मूला कैसे कर रहा है, x की पावर n है तो देखिए nx पर n-1 ये यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको समझना है कि पावर जो है वो आगे आ रही है, पावर में से एक कम हो रहा है। तो इसकी पावर कितनी है, 4 है, तो पावर हमने 4 आगे लिखी और एक पावर में से कम किया तो कितना आया, 4x की पावर 3, एक कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये किया है, देख लें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे एक और देख लेते हैं। तो एक और देखें, हमने एक और एग्जांपल लिया है इसमें, y इक्वल हमने लिया x की पावर 4 लिया है। ठीक है, फिर डेरिवेटिव करते हैं तो क्या लिखते हैं, dy/dx लिखते हैं। इसके बाद क्या आता है, d/dx आता है और y की जो वैल्यू है ये फंक्शन है x की पावर 5 लिखा हमने यहाँ पर। ठीक है, जब x की पावर 5 लिखा तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक और बात, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही यहाँ पे वेरिएबल भी है, यानी कांस्टेंट तो है नहीं तो जीरो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका वेरिएबल देखो मैच कर रहा है, यहाँ पर भी x है, x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं और x की पावर n है तो nx पर n-1 हो गया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, nx की पावर n-1 यानी पावर आगे आ रहा है, पावर में से एक कम हो रहा है। ठीक है, तो फिर समझते हैं, पावर आगे आया और पावर में से एक कम हुआ तो आंसर हमारे पास कितना आया, 5x की पावर 4 हमारे पास यहाँ आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव्स आ गया। चलिए एक और ले लेते हैं फिर समझने के लिए, थोड़ा सा कांस्टेंट के साथ ले लेते हैं। अगर यहाँ पे कांस्टेंट नंबर लगा होता है और आपके पास कुछ भी हो पावर में, ठीक है, इतना हो गया, और फिर वही डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy/dx आ गया, और फिर फंक्शन की वैल्यू हम इसमें ऐड करेंगे, y की जगह रखेंगे 6, x की पावर 6। आपको क्लियर दिख रहा है कि x जो है वेरिएबल से मैच कर रहा है, इसका मतलब डेरिवेटिव तो होना है, ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव नहीं होगा, बिल्कुल डेरिवेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कांस्टेंट नंबर जो मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ, या कोई भी नंबर जो है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, इसको बाहर ले लेंगे। नियम क्या है, इसको बाहर लेने का, यहाँ भी मल्टीप्लाई में, इधर भी लेंगे तो भी मल्टीप्लाई में। हमें तो सिर्फ वेरिएबल का करना है क्योंकि जो डिफ्रेंसिएशन है वो इसके साथ ही होगा। ठीक है, वेरिएबल मैच कर रहा है उसके साथ ही होगा। तो अब हमने देख लिया 6 तो यहाँ रहेगा ही, इसका जो फॉर्मेशन है किससे मैच कर रहा है, उसी फॉर्मेशन से x की पावर n से। ठीक है, जिसका होता है nx पर n-1, nx पर n-1, ये यहाँ लिखा हुआ है nx पर n-1। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा, और x की पावर 6 में से बन गया तो 5, आपके पास आंसर ये रहा। ठीक है, अच्छे से देख लें, जब भी कांस्टेंट के साथ कोई पॉलिनोमियल्स होता है उसे मल्टीप्लाई को बाहर ले लेते हैं और फिर उसके बाद जिस तरह से हम करते हैं इस फॉर्मूले का प्रयोग, उससे हम आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह से ये हो जाता है। ठीक है, बेसिक बात है। तो बेसिक बात में एक और थोड़ा सा ले लेते हैं, जिससे हम इसका और टाइप हम सीख जाएंगे। तो इसी बेसिक बात में एक और जो कंसेप्ट आएगा, अगर हम क्वेश्चन फिर लेते हैं तो y इक्वल, अगर अपॉन में ले लेते हैं x², अपॉन में कोई भी नंबर आ सकता है, तो इस फॉर्मेशन में हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ एक और ऐड कर लेते हैं x³ प्लस या माइनस में, थोड़ा सा हमने जो अलजेब्रा है थोड़ी सी बड़ी कर दी है पॉलिनोमियल्स। तो हमने डेरिवेटिव निकाला विद रेस्पेक्ट टू x निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, d/dx लिखा, और x² है अपॉन 3 है प्लस का x³ है। पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले आपको पूरा फंक्शन जो है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ना करें कि आप डायरेक्टली अलग अलग करें, पहले एकदम सिंपली हम समझ रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट एकदम क्या होता है, तो हमने लिखा पूरा। उसके बाद हम जैसे कि जानते हैं कि मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे नियम होते हैं, d/dx हो गया, x² हो गया, अपॉन 3 हो गया, प्लस d/dx हो गया और x³ हो गया। यहाँ तक एकदम क्लियर वाली बात है, सेपरेट हमने सबको कर लिया है। ठीक है, अब जो अपॉन में नंबर है ये कांस्टेंट है, हमें वेरिएबल से ही मतलब है, तो कांस्टेंट को हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। d/dx हो गया, क्या बचा, x² बचा, और यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट है नहीं तो इसको इस तरह से हमने कर लिया। और ठीक है, यहाँ तक अच्छे से देख लें। ओके, फिर बढ़ते हैं हम आगे। 1/3 है, अब ये किससे मैच कर रहा है, x की पावर n से मैच कर रहा है इसी से। इसका क्या होता है, nx पर n-1 होता है, जो कि मल्टीप्लाई में ये भी है, और इसका क्या होगा, इसका भी nx पर n-1 होगा, पावर आगे आ गई, पावर में से कम हो गया,
तो इसका हमारे पास फाइनली आंसर रहा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इसका मल्टीप्लाई है तो 2/3 लिख सकते हैं, और x लिख सकते हैं, 2 में से बन गया तो 1x बचा, और इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। फाइनली आपके पास आंसर ये रहा। ठीक है, एकदम डिटेल में मैंने बताया किस तरह से आप अच्छे से कर सकते हैं जब आपका एडिशन में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी आपके पास आगे जो है हो, या प्लस में हो या माइनस में हो, उससे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले के हमने क्वेश्चन समझ लिए हैं। तो अब फिर आते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ। तो तीसरा फॉर्मूला इसका है नेगेटिव में है। तीसरा फॉर्मूला अगर पावर नेगेटिव में होती है तो क्या करते हैं, एकदम अलग से समझ लेते हैं इसको। तो फॉर्मूला ये रहेगा -n(x⁻n−1), यानी पावर इसमें भी आगे आ रही है सेम, बस माइनस का अंतर है, क्योंकि पावर ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए, इतनी सी बात है बस। तो हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया, फिर एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि y इक्वल आपको क्या दे रखा है, x⁻⁻6 दे रखा है मान लेते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x हमने निकाला है, तो dy/dx पर लिखना पड़ेगा, फंक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और d/dx, और y की वैल्यू कितनी है, x⁻⁻6 है। ठीक है, ये हमने लिया। सेम मैच कर रहा है, क्या करना है, पावर आगे आ रहा है, पावर में से एक कम हो रहा है। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। तो nx पर n-1 हो गया। अब इसमें क्या हुआ, -6 तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात और समझ सकते हैं कि अगर मान लो कि यही क्वेश्चन जो है 1/x⁻6 में दिया होता, ठीक, तो इसको पावर को क्या ले जाते हैं, हम ऊपर ले जाते हैं जब माइनस का होता। ठीक, अब यहाँ पर भी इसका आंसर क्या दे सकते हैं, -6, इसको नीचे लेके आते हैं तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का नियम होता है। ठीक है, क्या नियम होता है, फिर भी मैं याद दिला देता हूँ, a⁻n होता है, तो इसको नीचे लाते हैं तो पॉजिटिव में ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से बात समझ में आई होगी हम किस तरह से कर रहे हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। y इक्वल हमारे पास क्या आ गया है, y इक्वल हमारे पास आया है, देख लेते हैं। y इक्वल कोई कांस्टेंट नंबर लगा लेते हैं और -3 लगा लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/x ले लेते हैं। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा बड़ा समझ लेते हैं इसका। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, dy/dx हमने लिखा, फिर क्या देखा, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे पूरे फंक्शन को, 7x पर -3 हो गया प्लस ये हुआ। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, d/dx हो गया, 7x पे -3 हो गया है, और इसका भी हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, यह आपको बात अब समझ लेनी है। तो कांस्टेंट जो है हमेशा बाहर आता है, क्योंकि हमें वेरिएबल से ही मतलब है, वेरिएबल का ही हमें डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव करना है। अब देखिए, एक बात यहाँ नोटिस करने वाली बात थी, एक बात मैंने यहाँ सिखाने के लिए लिया है 1/x। जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो कहाँ होना चाहिए, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या, डिनोमिनेटर फॉर्म में है, यानी अपॉन के फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसको क्या करेंगे, अभी तो कोई नियम ऐसा है नहीं, मैंने बताया भी नहीं, वरना डेरिवेटिव होता है इसमें। तो इसकी पावर क्या समझते हैं हम, 1 समझते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, इसकी पावर -1। तो अब किस में आ गए, न्यूमरेटर में आ गया, तो आराम से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 इसका क्या होगा, -n, और x पे n-1 हो गया, ऐसे इसका -n x⁻⁻1 -n में से -1 माइनस कर दिया, ये रहा फॉर्मूला। पावर आ गया, ये पावर में से एक कम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हो गया, 21 हो गया, और x⁻⁻4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और x⁻⁻2 यहाँ छोड़ सकते हैं आराम से, नहीं तो इसको अपॉन में ला सकते हैं, 21/x⁴ हो जाएगा, 1/x² आपका ये आ जाएगा। ठीक है, देख लें अच्छे से। तो ये हमने इसका माइनस का जो है हमने समझ लिया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं थोड़ा से आगे, 3 फॉर्मूले से आगे देख लेते हैं। तो 3 फार्मूले से आगे जो है वो हम बात कर लेते हैं, वो क्या है। तो चौथा फार्मूला जो होता है एक्सपोनेंशियल के लिए होता है, 4th वाला फार्मूला है d/dx है और e⁻x है। ठीक है, e⁻x का जो डेरिवेटिव निकालते हैं हम क्या आता है, e⁻x ही आता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है,
बस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है। किस तरह से आ सकता है? इस तरह से आ सकता है। सिंपल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, एडवांस वाले नहीं कर रहे हैं हम अभी हम। तो यहाँ क्या आ सकता है? बस किसी के साथ मल्टीप्लाई आ सकता है, बाकी कुछ नहीं। 6 e की पावर x आ सकता है, जैसे d/dx हो जाएगा 6 d/dx e की पावर x। यानी कांस्टेंट हमेशा की तरह हम क्या लेते हैं? बाहर लेते हैं। एक और बात, वेरिएबल जो है मैच कर रहा है इससे, तो वेरिएबल भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? 6 e की पावर x से क्या होता है? डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। तो ये कहानी यहाँ पर हो गई, ठीक है। इसमें कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं आता है। फिफ्थ वाला फॉर्मूला है लॉगरिथम के लिए होता है। लॉग, इसका बेस e है और x है, इसका क्या होता है? 1/x। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, log x होगा तो 1/x होगा। बेस इसका e है, ठीक है। तो जनरली हम अगर बेस ना दिखाएं तो आपको बेस क्या समझना है? e ही समझना है, क्यों? जनरली हम e ही मानते हैं इसका बेस, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्या आता है? y इक्वल क्या आ गया? कांस्टेंट लगा सकते हैं, y log x लगा सकते हैं, और इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? 5 आगे ले लेंगे, d/dx हो जाएगा और log x हो जाएगा, ठीक। log x का कितना हो जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x, तो मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो कहानी समझ में आ गई log x वाली। दोनों फॉर्मूले सिंपल हैं, दोनों का सिंपल होना है, ठीक है। अभी हम सिंपल स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे देखेंगे एडवांस में कैसे समझेंगे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करते हैं आगे। जो फॉर्मूला है वो क्या है? a की पावर x का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो a की पावर x का एक फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर x होता है और log e पर a होता है। ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला है, पर इसको एक और तरह से यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। a की पावर x का किस तरह से यूज होता है? a की पावर मतलब नंबर पर x है, यहाँ पर a की जगह कुछ भी नंबर बदला जा सकता है, अल्फ़ाबेट भी चेंज किया जा सकता है। तो पहला इसका टाइप देख लेते हैं। पहला टाइप क्या होगा? देख लेते हैं। 2 की पावर x है y इक्वल, ठीक है। जब 2 की पावर x है, इसका मतलब क्या है? ये a की पावर x से मैच कर रहा है, क्योंकि a बदलेगा, x नहीं बदलेगा इसमें। तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x d/dx हो जाएगा और 2 की पावर x यहाँ पर हो जाएगा, जो कि मैच कर रहा है इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो क्या होगा? जहाँ जहाँ a है वहीं क्या रखा जाएगा? अगर 2 है तो 2 रखा जाएगा, यहाँ पर इस फॉर्मेशन में 3 है तो 3 रखा जाएगा, l है तो l रखा जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2 की पावर x हो गया, log e पर कितना हो गया? 2। यही इसका आंसर है, ठीक है। बस बदलाव कहाँ होना है? सिर्फ इस जगह होना है, ठीक है। बाकी सेम फॉर्मेशन है नंबर के साथ, ये हो गया। अगर इसी की जगह क्या हो जाता है? y इक्वल 4 या कुछ भी लिख सकते हैं, l की पावर x होता तो dy/dx हो गया, ठीक है। कांस्टेंट आगे ले लिया, d/dx हुआ और l की पावर x ले लिया, मान लेते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला मैच कर रहा है इससे? तो यहाँ पर था l की पावर x log e पर l, बस इतना सा आंसर है इसका, ठीक। तो ये तो हुआ इस फॉर्मूले का। चलिए और देख लेते हैं आगे। आगे अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर sin x आता है तो sin x का क्या होता है? डेरिवेटिव जो होता है वो होता है डायरेक्टली cos x होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं, ठीक है। और अगर cos x आता है, cos x का माइनस के sin x होता है, और अगर tan x आता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। अब तीनों को समझ लेते हैं। तो जैसे ये फॉर्मेशन है, साइन का कॉज होता है, कॉज का माइनस साइन होता है और टेन का सेक स्क्वायर होता है, वो इसी प्रकार से आगे भी इसमें इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? सिंपल से क्वेश्चन y इक्वल हम देख सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बनेगा? सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, किसी भी कांस्टेंट नंबर से क्या होगा इसमें? मल्टीप्लाई। अभी हम सिंपल बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ सकता है, बस इससे ज़्यादा। तो डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे तो dy/dx हो जाएगा, d/dx हो जाएगा, 4 sin x हम लिखेंगे,
तो इसका मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर हमने बाहर ले लिया और ये यहाँ पर साइन एक्स जो है वो यहीं बचा और साइन एक्स का डायरेक्टली क्या होता है, कॉज एक्स होता है। इस तरह से तो सिंपल जहाँ भी दिखेंगे आप सिंपल फॉर्मेशन उसको चेंज कर देंगे, सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला ये होते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन ले सकते हैं इसके साथ कंबाइन करके, तो कंबाइन करके लिया हमने, तो देख लेते हैं क्या बनता है। y इक्वल हमने लिया 5 tan x लिया है, 4 cos x लिया है, ठीक है, और 3 sin x ले लिया। ओके, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन बन गया। अब इस बड़े क्वेश्चन में हम क्या देख लेते हैं कि हमें डेरिवेटिव करना है, dy/dx हो गया, ठीक है, और यहाँ तक इससे आगे हम देखेंगे तो क्या होगा, हम सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग दिख रहे हैं तो क्या देखेंगे, 5 tan x हो गया d/dx, 4 cos x हो गया। मान लेते हैं 3 फंक्शन हैं बेटे इसमें, ठीक है, 3 फंक्शन जो है यहाँ पर चल रहे हैं, तो ये हमें देखना है, तीनों को अलग अलग कर सकते हैं हम क्योंकि प्लस में है, और d/dx हो गया 3 sin x यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं 5 यहाँ पर आ गया, tan x अभी इधर अंदर रखेंगे, tan x इतना रहा, प्लस कांस्टेंट नंबर अभी हम बाहर निकालेंगे, और ये रहा cos x रहा, प्लस इसको भी हम बाहर निकालेंगे 3 को, और ये रहा sin x, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है एकदम, ठीक है। 3 क्वेश्चन में लिए एक साथ जॉइंट कर दिए हैं, फिर इसको हम कांस्टेंट नंबर जो है वो उसको बाहर ले रहे हैं मल्टीप्लाई में, यहाँ भी मल्टीप्लाई में थे, अब यहाँ भी मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है। अब क्या होगा, हमें फॉर्मूले याद है tan का, सीधे फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, tan का सेक स्क्वायर होता है, तो tan का सेक स्क्वायर x हो गया है, मल्टीप्लाई में ही आ गया 5 के साथ। अब cos का क्या होता है, माइनस के sin x होता है, ठीक है, प्लस और sin का होता है आपका cos x फॉर्मूला होता है, यही इसका आंसर है। थोड़ा सा यहाँ बदल जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट हम हटा सकते हैं बस, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहा। तो सिंपल फॉर्मेशन इस तरह से की जा सकती है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले और लिख लेते हैं। कुछ जो फॉर्मूले हैं इसके साथ और बढ़ लेते हैं आगे, तो d/dx हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास tan का उल्टा क्या बचता है, cot बचता है, ठीक है, ये होता है आपका cot x और cosec x होता है, cosec x इंटू cot x लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। और इसके बाद आप लिख सकते हैं d/dx sec x का लिख सकते हैं, sec x का हो जाएगा sec x और tan x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप और भी फॉर्मूले हम इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी इसमें आ सकते हैं, जैसे अगर 2 फंक्शन क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो, 2 फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कभी कभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ही लिखना होता है तो फंक्शन 1 हो गया और फंक्शन 2 हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, वो देखते हैं फर्स्ट और सेकंड वाले। तो देखते हैं जो फॉर्मूला है, जो 15 वाला फॉर्मूला है, आगे हम देखते हैं d/dx अगर 2 फंक्शन जो हैं मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है, तो इसका नाम वैसे है प्रोडक्ट रूल है, इसका नाम हम जानते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। आपको याद रखना है प्रोडक्ट रूल का मतलब है जब 2 फंक्शन क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। किस तरह से क्वेश्चन लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं y इक्वल, हमारे पास 2 फंक्शन है, मान लेते हैं कि एक x है और एक कितना है, ये है sin x, एक एक्स स्क्वायर लिया और एक sin x लिया। अब आपको दिख रहा है ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 फंक्शन हुए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन d/dx, सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन का, प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आसान वाला भी आप लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है d/dx, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है, इसलिए प्रोडक्ट रूल बोल रहे हैं,
तो इस आसान भाषा का यूज़ कर सकते हैं। आसान लेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव और सेकेंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव। इससे और आसानी समझा जा सकता है अगर आपको फंक्शन वाली लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है तो। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसी तरह से कर लेते हैं। आप फर्स्ट करें और सेकेंड का डेरिवेटिव करें प्लस सेकेंड फंक्शन d/dx फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, आराम से रखा है, देखो फर्स्ट नीचे फर्स्ट रखा, सेकंड नीचे सेकंड रख लिया। ठीक है, तो जैसे जैसे फॉर्मूला कह रहा है फर्स्ट रखा, d/dx सेकंड रखा और सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव हमने रख लिया है। ठीक है, अच्छे से देख लें, कोई यहाँ पर वो नहीं है, आराम से देखें। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव देखो पीछे वाले नंबर का होता है, आगे वाले का नहीं होता है, ये हमने पहले भी सीख लिया था। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी नोटिस करना है कि यहाँ भी x है तो ये भी x है, वेरिएबल मैच कर रहा है, इसका मतलब हो जाएगा। तो साइन x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, cos x होगा, डायरेक्टली हमने याद कर लिया ये। ठीक है, तो ये हुआ। इसके साथ साथ क्या हुआ, प्लस साइन x का कितना हो जाएगा, साइन x है और इसका कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। देखो इसका तो होता ही नहीं है, साइन x का cos x हो गया और इसका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसी वाले नियम से मैंने बताया था x की पावर n से। ठीक है, nx पे n-1 पावर आगे आई, पावर में से एक कम हो गया, ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos x हुआ, ये क्या बचा है, 1 बचा, तो इसको आगे ले लेते हैं 2x और ये रहा आपके पास sin x। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं तो क्या ले सकते हैं, अगर इसमें से x कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है तो x cos x रहा और प्लस के 2 रहा और यहाँ पे कितना हो गया, sin x हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल जो है बड़े से बड़ा यूज़ किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, प्रोडक्ट रूल में आपके साथ नहीं आएगी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल में हम ले लेते हैं, अगर आपके साथ दिख रहा है कि log x है, एक लॉगरिथम के साथ ले लेते हैं और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, cos x ले लेते हैं। आपको क्लियर दिख रहा है कि ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड है। इवन आप ये भी कर सकते हैं फर्स्ट है सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मूला आप लगाएंगे आंसर सही आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x हो गया। तो अब चलते हैं log x, तो log x यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव हो गया प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया। मैंने बताया था कि लॉग के साथ हमेशा ई मानते हैं बेस को, तो इसलिए हम ई नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, ई रहेगा ही वो। अब बात करते हैं log x, cos x का कितना होता है, माइनस के sin x होता है, तो ब्रैकेट में बंद कर लिया हमने, cos x हो गया और log x का कितना होता है, 1/x होता है। यहाँ तक ठीक है भाई, डेरिवेटिव इसका होगा, इसका नहीं होगा, ये तो मल्टीप्लाई में रहा। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में रहा, तो इसका हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आगे लिख दीजिए, लॉग को आप पीछे लिख दीजिए, प्लस ये cos x हो गया, ये आपका x नीचे बचा है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। तो आपको बेसिक बातें आराम से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो कुछ इसके साथ फिर हम दूसरे वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे बेसिक कंसेप्ट के साथ मिलेंगे जिससे हम आराम से जो है अच्छे से हैं डेरिवेटिव की समझ जो है हम डेवलप कर पाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।